गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं आपको कक्षा 7 का संस्कृत में पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है श्रम एव विजयते। श्रम एव विजयते, श्रम माने परिश्रम है, एव माने ही, विजयते माने जीतता है, अर्थात परिश्रम की ही सदैव जीत होती है। इसमें शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखिए, अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्यं प्रचलत् आसीत्। अमेरिका देशे माने अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकानाम् आवासाय, सैनिकों के आवास के लिए अर्थात सैनिकों के ठहरने के लिए आवास का निर्माण कार्यं प्रचलत् आसीत्। निर्माण कार्य प्रचलत् आसीत् माने चल रहा था। अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। तत्र द्वारादि निर्माण हेतोः काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नियते स्म। तत्र माने वहाँ, द्वारादि निर्माण हेतु, द्वार आदि के निर्माण के लिए काष्ठस्य गुरुतरः खंडः, काष्ठ माने लकड़ी होता है, काष्ठस्य माने लकड़ी के, गुरुतरः खंडः भारी भारी टुकड़े, नियते इसम माने लाए जा रहे थे। लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को लट्ठा बोलते हैं। तो वहाँ पर द्वार आदि बनाने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे लाए जा रहे थे। केचित् सैनिकाः बृहत् कायं तं काष्ठखण्डं भूमेः उत्थाप्य यानम् आरोपयितुं यतमानाः आसन्। केचित् सैनिकाः माने कुछ सैनिक, बृहत् कायं माने विशाल काय, तम काष्ठखंडम उन लकड़ी के लट्ठों को, भूमेः उत्थाप्य भूमि से उठाकर, यानम आरोपयितुम, यान में आरोपयितुम माने रखने के लिए, यतमानाः आसन माने लगे हुए थे। कुछ सैनिक उन विशाल काष्ठखंडों को भूमि से उठाकर यान में रखने के लिए लगे हुए थे। किंतु काष्ठस्य अतिभारवत्वात् बहुप्रत्यये अपि ते अक्षमाः जाताः। किंतु काष्ठस्य अतिभारवत्वात्, लेकिन लकड़ी के अत्यधिक भारी होने के कारण, बहुप्रत्यये अपि बहुत प्रयास करने पर भी, ते अक्षमाः जाताः वे अक्षम रहे अर्थात असफल रहे। यानी लकड़ी के बहुत अधिक भार होने के कारण वे असफल रहे। तेषां सैनिकानाम् एकः नायकः अपि आसीत्। तेषां सैनिकानाम उन सैनिकों का एकः नायकः अपि आसीत्, एक नायक भी था। यह दूरतः एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयति स्म। यह माने जो, दूरतः एव माने दूर से ही, यानी वो सैनिकों का नायक था, इसलिए अपने आप भार को उठाने में अगर मदद करता तो उसको अपना अपमान महसूस होता, इसलिए वो दूर से ही उनको भार उठाने के लिए और अधिक बल लगाने के लिए प्रेरित कर रहा था। दूरतः एव माने दूर से ही, अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयत स्म, अधिक बल प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा था। अत्रांतरे कश्चित् तुरगादिरूढ़ः आगच्छन् तत्र प्राप्तः। अत्रांतरे माने इसके बाद, कश्चित् माने कोई, तुरगाधिरूढ़ः, तुरग माने घोड़ा होता है, तुरगाधिरूढ़ः माने घोड़े पर सवार, यानी इसी के बाद कोई घुड़सवार, आगच्छन माने आता हुआ, तत्र प्राप्त वहाँ पहुँचा। इसी के बाद कोई घुड़सवार वहाँ आकर पहुँचा। सह भार वहने अक्षमान सैनिकान विलोकयन। वह भार वहने, भार को उठाने में, अक्षमान सैनिकान विलोकयन असमर्थ सैनिकों को देख करके, नायकम अवदत् नायक कहने लगा, किम पश्यति भवान। किम माने क्या, पश्यति माने देख रहे हैं, भवान माने आप, कि आप क्या देख रहे हैं। यदि एतेषां सहयोगं भवान कुर्यात् तदा कार्यं सुकरं स्यात्। यदि एतेषां सहयोगम, यदि इनका सहयोग, भवान कुर्यात् माने आप कर दें, तदा कार्यं सुकरम स्यात् तो कार्य सुकर माने आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा या सुगम हो जाएगा। यदि आप इनका सहयोग कर दें तो इनका कार्य सुगम हो जाएगा। नायकः प्रोवाच, नायक कहता है, किम न वेत्ति भवान, कि आप क्यों नहीं करते, यानी इनकी मदद करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं तो आप स्वयं इनकी मदद क्यों नहीं कर देते। अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि, वो कहता है अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि, मैं इनका अधिकारी हूँ। यानी मदद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उनके अधिकारी हैं।
कथम एतैः सह कार्यम कुर्याम, कथम माने कैसे, एतैः सह इन सब के साथ, कार्यम कुर्याम यानी मैं इनका अधिकारी हूँ तो मैं इन सब के साथ कार्य कैसे करूँ, कैसे कर सकता हूँ। तत्कथनम श्रुत्वा सह अश्वसादी अश्वाद अवातरत। तत्कथनम श्रुत्वा उनका यह कथन माने उनकी ये बात सुन करके सह अश्वसादी वो घुड़सवार अश्वाद अवातरत घोड़े से उतरा। निजम कोट परिधानम च अवतारे, निजम माने अपने, कोट परिधानम च अवतारे यानी कोट पहना हुआ था उसने तो अपना कोट को उतार करके, अवतार माने उतार कर, भूमौ न्यदधात भूमि पर कूद पड़ा यानी घोड़े पर बैठा था, कोट पहना हुआ था उसने तो उसने क्या किया, उसकी नायक की बात सुन करके उसने अपना कोट उतारा और घोड़े से उतर करके भूमि पर खड़ा हुआ। ततः असौ काष्ठखंडस्य उन्नयने सैनिकैः साकं बल सहाय्यम अकरोत्। फिर ततः माने उसके बाद या फिर, असौ काष्ठखंडस्य उन्नयने उस काष्ठखंड को उठाने के लिए सैनिकैः साकं सैनिकों के साथ, साकम माने साथ होता, सैनिकों के साथ बल सहाय्यम अकरोत् यानी उसने भी सैनिकों के साथ अपना बल लगा करके लकड़ी उठाने में उनकी सहायता की। काष्ठखंडः याने आरोपितः अभवत्, इस प्रकार लकड़ी का लट्ठा जो था यान पर आरोपित हो गया अर्थात यान पर रख गया। सर्वे तत्से सहयोगम प्राशंसन, सभी ने उसके सहयोग की प्रशंसा की। नायकः अपि धन्यवादम वितीर्णवान, और नायक ने भी उस घुड़सवार को धन्यवाद वितीर्णवान माने दिया, वितरित किया। यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बांटी जाए, अर्थात उसको धन्यवाद दिया। तदनुसाह आगंतुकः पुनः अश्वम आरोह्य नायकम अभाषत। तदनु माने इसके बाद, सह आगंतुकः वो आगंतुक जो आया हुआ था उसको आगंतुक बोलते हैं। पुनः अश्वम आरोह्य फिर से घोड़े पर सवार होकर नायकम अभाषत नायक से कहता है, महाशय यदा कदाचित ईदृशः अवसरः आपतेत, कि हे महाशय यदा कदाचित जब कभी, यदा माने जब, कदाचित माने कभी, जब कभी ईदृशः अवसरः आपतेत ऐसा अवसर आ जाए, आ पड़े। प्रधान सेनापति वाशिंगटन स्मर्यताम, तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन को स्मर्यताम माने याद कर लेना, यानी जो घोड़े पर सवार था, जो व्यक्ति आया हुआ था जिसको वहाँ पर कोई नहीं जानता था, वो प्रधान सेनापति था, यानी सेना का ही प्रधान सेनापति था, उस नायक से भी और अधिक बड़ा अधिकारी था। तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि जब कभी ऐसा अवसर आ जाए तो तुम प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद कर लेना। सह पुनरपि आगमिष्यति, वो फिर से आ जाएगा। स्वसेनापतिम वाशिंगटनम अभिजानन सह नायकः लज्जितो भूत्वा क्षमाम अयाचत। स्वसेनापतिम वाशिंगटनम अभिजानन, अपने सेनापति वाशिंगटन का परिचय जानकर यानी नाम जान करके, सह नायकः वो नायक, लज्जितो भूत्वा लज्जित होकर के, शर्मिंदा होकर के, क्षमाम अयाचत क्षमा मांगने लगा। अयाचत माने मांगना होता है, यानी अपने सेनापति वाशिंगटन का नाम जान करके, नाम सुन करके वो नायक लज्जित होकर के उनसे क्षमा मांगने लगा। वाशिंगटन अभाषत, वाशिंगटन कहने लगे, कर्तव्य कर्मणि गुरुता लघुता व न भवति। कर्तव्य कर्मणि यानी कर्म करते समय गुरुता लघुता व न भवति, यानी गुरुता माने बड़प्पन और लघुता माने छोटापन, ओछापन, यानी बड़प्पन और छोटापन नहीं होता। यानी यदि कार्य कर रहे हैं उस प्रधान सेनापति के आने से पहले अगर वो वही सेनापति जो है उप सेनापति उन सैनिकों की मदद कर देता तो शायद प्रधान सेनापति को परिश्रम न करना पड़ता, लेकिन वो स्वाभिमान के कारण उसने उसमें हाथ नहीं लगाया। तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन आए, उन्होंने उसको देखा, सैनिकों को असमर्थ समझा और स्वयं घोड़े से उतर करके अपने वस्त्र उतार करके लकड़ी के लट्ठे को उठाने में उसकी सहायता की, उन सैनिकों की सहायता की। तो उन सैनिकों का कार्य अत्यंत सुगम हो गया। तो उन्होंने यही उपदेश दिया उस सैनिक को, उस नायक को कि कर्तव्य कर्मणि गुरुता लघुता वा न भवति, यानी कर्म करने में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। एतद भूयो भूयः अवधेयम, ये सदैव याद रखना, यानी ऐसा हमेशा अपने
ध्यान में रखना कि कर्म करने में कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाता। इसके बाद चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपकी आती हैं एक्सरसाइज, देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है सबसे पहले। इसके बाद आते हैं आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ में क्या है? द्वारादि निर्माण हेतु माने द्वार आदि के निर्माण के लिए, उत्थाप्य माने उठाकर, काष्ठस्य माने लकड़ी का, यानम माने सवारी, आरोपयितुम माने चढ़ाने के लिए, यत माना माने प्रयत्नशील, अतिभारवत्वात् माने अत्यधिक भारी होने के कारण, अक्षमाः माने असमर्थ, दूरतः माने दूर से ही, तुरगाधिरूढ़ः माने घुड़सवार, सुकरम माने सरल या फिर आसान, कोई एक शब्द का अर्थ लिखिएगा, परिधानम माने वस्त्र, आगच्छन माने आता हुआ, अश्वसादी माने घुड़सवार, अवधेयम माने याद रखें, प्राशंसन माने प्रशंसा किए, आपतेत माने आए या आ जाए, स्मृताम माने याद करें, अभिजानन माने जानते हुए। ये आपके शब्दार्थ हुए। बीच में लाइन खींच करके एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ सीरियल वाइज लिखेंगे। इसके बाद आता है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करने वाले कठिन शब्द लिखे हैं, इनको आप ध्यान से सुनेंगे पहले, फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनको वैसे ही बोलेंगे जैसे मैं बोलूँगी। द्वारादि निर्माण हेतोः, पहला शब्द है द्वारादि निर्माण हेतोः, फिर काष्ठस्य, फिर उत्थाप्य, फिर स्मर्यताम, अतिभारवत्वात्, आपतेत, आरूह्य, आगमिष्यति। ये कठिन शब्द थे आपके। इसके बाद आते हैं एक वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है किमर्थम काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म। किमर्थम माने किस लिए, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े लाए जा रहे थे। आंसर क्या लिखेंगे? द्वारादि निर्माण हेतोः काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म। किमर्थम की जगह पर लिखेंगे द्वारादि निर्माण हेतोः काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सैनिकाः कथम बहुप्रत्यय अपि अक्षमाः जाताः। सैनिक कथम माने क्यों, बहुप्रत्यय अपि अत्यधिक प्रयास करने पर भी असफल रहे, यानी सैनिक बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी क्यों असफल रहे। आंसर क्या होगा? सैनिकाः कथम की जगह पर लिखेंगे काष्ठस्य अतिभारवत्वात्। सैनिकाः काष्ठस्य अतिभारवत्वात् बहुप्रत्यय अपि अक्षमाः जाताः। थर्ड क्वेश्चन है कः दूरतः एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयति स्म। कः माने कौन, दूर से ही अधिक बल प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा था। दूर से ही अधिक बल प्रयोग करने के लिए उन्हें कौन प्रेरित कर रहा था। आंसर क्या होगा? नायकः। कः की जगह पर नायकः लिखेंगे। नायकः दूरतः एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयति स्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरगाधिरूढ़ः पुरुषः सैनिकान् विलोकयन् नायकं किम अवदत्। घुड़सवार व्यक्ति सैनिकों को देखकर नायक से क्या कहता है। आंसर क्या होगा? तुरगाधिरूढ़ः पुरुषः सैनिकान् विलोकयन् नायकम अवदत्। किम हटा देंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर में पहले लिख लेंगे। ये किम छोड़ करके पूरे क्वेश्चन का सेंटेंस जो है आंसर में लिखेंगे, बस किम को छोड़ करके। अवदत्, फिर डैश लगाएंगे, फिर किम पश्यति भवान सहयोगम कुरु स्यात्। क्या लिखेंगे? किम पश्यति भवान सहयोगम कुरु स्यात्। इसके बाद आता है अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। अधोलिखित पदानाम माने नीचे लिखे शब्दों का विभक्ति और वचन लिखिए। नीचे कौन सा शब्द दिया गया है? पद दिया गया। पद मीन्स शब्द होता है, फिर विभक्ति है, फिर वचन है। पद यानी शब्द है पहला सैनिका नाम, ये षष्ठी विभक्ति का शब्द है, बहुवचन है। फिर है अश्वाद, पंचमी विभक्ति का शब्द है, एक वचन है। फिर है याने, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। फिर है क्षमाम, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। इस प्रकार से ये शब्द लिखेंगे। फिर से बता दे रहे एक बार, सैनिका नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अश्वात पंचमी विभक्ति एक वचन, याने
सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्षमाम द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर आता है आपका अधोलिखित क्रियापदानाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। पहले आपको शब्द रूप दिए गए थे, यानी शब्द दिए गए थे। अब क्या दिए गए हैं? क्रियापद दिए गए हैं। इनके लकार पुरुष और वचन बताने हैं। पहला है अवदत, लंग लकार का शब्द है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। भवंती लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। आसीत लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। गमिष्यति लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अकरोत लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद आपका 5वीं एक्सरसाइज आती है उपसर्गम लिखत। शब्द दिए गए हैं जिनमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, उन उपसर्गों को चुन करके आपको अलग करके लिखना है। यहाँ पर उपसर्ग लिखना है, शब्द में से उपसर्ग को अलग करके लिखना है। यहाँ पर शब्द दिया है आपका अधिरूढ़ः, फिर है प्रोवाच, अभिजानन, विलोकयन। उपसर्ग को अलग करने से पहले आप ये जान लीजिए कि उपसर्ग शब्दांश होता है, पूरा शब्द नहीं होता, बल्कि शब्द का एक अंश होता है जो शब्द में, मूल शब्द में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। और उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। तो देखिए अधिरूढ़ः, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, शब्द के बाद में नहीं होगा, पहले होगा। अधि उपसर्ग है इसमें, अधि प्लस रूढ़ः, रूढ़ मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमको उपसर्ग अलग करके लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अधि। फिर लिखा है प्रोवाच, इसमें ये उपसर्ग है, तो प्रो उपसर्ग नहीं है, प्र उपसर्ग है। उवाच मूल शब्द है, यहाँ पर उपसर्ग के में प्र लिखेंगे, प्र उवाच, प्र लिखेंगे। उवाच मूल शब्द है, प्र उपसर्ग है। फिर है अभिजानन, यहाँ पर अभि उपसर्ग है, जानन मूल शब्द है, तो इसमें से अभी यहाँ पर लिखेंगे। फिर है विलोकयन। अब देखिए इसमें वि उपसर्ग है और लोकयन मूल शब्द है, तो यहाँ पर वि लिखेंगे। यहाँ पर अधि, प्र, अभि और वि, ये उपसर्ग लिखेंगे। फिर आता है मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी सूची में दिए गए शब्दों में से चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर है डैश है सैनिकान प्रेरयति, सैनिकों को कौन प्रेरित कर रहा था? यहाँ पर लिखेंगे नायकः। फिर डैश है गति तीव्रा भवति, वायुयानस्य, वायुयानस्य गति तीव्रा भवति। फिर तीसरा है अश्वात् अवातरत, यहाँ पर क्या भरेंगे? अश्वसादी, अश्वसादी अश्वात् अवातरत। फिर है इयं भूमिः आवासाय वर्तते, इयं भूमिः आवासाय वर्तते। देखिए शब्द 5 दिए गए हैं, लेकिन रिक्त स्थान आपके 4 ही दिए गए हैं, तो काष्ठखंडम बच गया, उसको छोड़ देंगे, बाकी शब्द को चुन करके इसमें भरेंगे। पहले में नायकः, दूसरे में वायुयानस्य, तीसरे में अश्वसादी, चौथे में इयं यानी आवासाय। फिर आता है आपका संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी वाक्य दिए गए हैं, इनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है आपको। देखिए पहला वाक्य कौन सा है? पहला वाक्य है सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। सैनिकों के यानी बहुवचन है, तो सैनिका नाम, आवासाय माने आवास के लिए, सैनिका नाम आवासाय निर्माण कार्यम प्रचलत आसीत। क्या बनेगा अनुवाद? सैनिका नाम आवासाय निर्माण कार्यम प्रचलत आसीत। दूसरा वाक्य है उन सैनिकों का एक नायक भी था, उन सैनिकों का एक नायक भी था। उन सैनिकों का तेषाम, उन तेषाम माने उन, सैनिका नाम माने सैनिकों का, तेषाम सैनिका नाम एकः नायकः अपि आसीत, अपि माने भी, आसीत माने था। तेषाम सैनिका नाम एकः नायकः अपि आसीत। फिर है तीसरा वाक्य वह घुड़सवार घोड़े से उतरा, वह घुड़सवार, सह माने वह, घुड़सवार अश्वसादी,
सह अश्वसादी घोड़े से, अश्वात उतरा माने अवातरत, यानी वह घुड़सवार घोड़े से उतरा। वाक्य क्या बनेगा? सह अश्वसादी अश्वात अवातरत। फोर्थ, कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। कोई भी, कोपि, को माने कोई, अपि माने भी, कोपि कार्यम गुरुम लघुम वा, कोपि कार्यम गुरुम लघुम वा न भवति। कोपि कार्यम गुरुम लघुम वा न भवति। मैं खाता हुआ नहीं चलता हूँ। मैं, अहम, अहम माने मैं, खाता हुआ माने खादन, अहम खादन न चलामि, मैं खाता हुआ नहीं चलता। क्या बनेगा सेंटेंस? अहम खादन न चलामि। फिर छठा वाक्य, मैं हंसता हुआ पानी नहीं पीता हूँ। मैं, अहम, हंसता हुआ, हसन, अहम हसन जलम न पिबामि, अहम हसन जलन न पिबामि। यहीं पर आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है, एक्सरसाइज समाप्त हो जाती हैं। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू क्लास।